नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। देखिए, अगर कोई नेता गलत तरीके से सत्ता प्राप्त कर ले और उसको मालूम हो कि उसने गलत तरीके से सत्ता प्राप्त किया है और उसके बाद जब सत्ता की एक कुर्सी जो है वो खिसकने का डर उसके मन में समा जाए, तो फिर उसके अंदर किस तरह की बदहवासी छा जाती है, किस तरह से आप ये कहें कि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण अगर कोई है तो वो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब देखिए, ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप तो लंबे समय से लगते रहे हैं कि वो अवैध घुसपैठियों के वोट के दम पर सत्ता में आई। मतलब अवैध घुसपैठियों के वोट ने सत्ता में उनको लाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई, ये आरोप उन पर लगते रहे हैं। और अब जबकि जो एसआईआर हो रहा है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसमें उन घुसपैठियों का नाम कटना लगभग तय माना जा रहा है और लगभग 1 करोड़ फर्जी वोटरों का नाम कटने वाला है, जिनमें बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के अलावा बहुत सारे मृत वोटरों का नाम भी शामिल है, कि जिनके नाम पर तृणमूल वोट डलवा देती थी चुनाव जीतने के लिए, उन सब के नाम कटने वाले हैं। और जब ममता बनर्जी ने ये देखा कि ये सारे नाम तो कटने वाले हैं और उनको एक तरह से विश्वास हो गया है कि भाई इन फर्जी वोटरों के नाम कटने के बाद तो उनका सत्ता में लौटना बिल्कुल असंभव है, और उनके अंदर अब एक हार का डर बैठ गया है, एक खौफ बैठ गया है, और इस खौफ से वो बिल्कुल बदहवास हो गई हैं। उनका मानसिक संतुलन एक तरह से बिगड़ गया है। देखिए, पहले तो वो प्रधानमंत्री मोदी, उनकी सरकार और इलेक्शन कमीशन, इनका ही अपमान करती थी, लेकिन अब वो खुल करके सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान कर रही हैं। वो जिस तरह की बातें कर रही हैं उससे तो साफ यही पता चलता है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उनके मन में कोई सम्मान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इतना स्पष्ट कहा कि भाई एसआईआर एक वैधानिक प्रक्रिया है और इलेक्शन कमीशन को पूरा हक है एसआईआर करने का, लेकिन अब उसको मानने को भी तैयार नहीं है। वो तो कह रही है कि वो खुद भी अब फॉर्म नहीं भर रही है, वो फॉर्म नहीं भरेंगी। अब सोचिए, ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। अब देखिए, ममता बनर्जी की बदहवासी इस कदर छा गई है कि ममता बंगाल की महिलाओं को खुलेआम हिंसा के लिए उकसा रही हैं। जी, एक तरह से वो कह रही हैं कि एसआईआर करने के लिए जो कर्मचारी आपके पास आए उनके खिलाफ आपको हिंसा करना है। मतलब आपने कभी सुना है किसी राज्य की मुख्यमंत्री इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल करें? ये तो अपने आप में बहुत ही आश्चर्यजनक है। देखिए, पहले तो उन्होंने एसआईआर रोकने की पूरी कोशिश की, सुप्रीम कोर्ट में भी गई। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि भाई सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि एसआईआर बिल्कुल वैधानिक है और इलेक्शन कमीशन तो करवाएगा। और जब यह भी बात आई कि बीएलओज के ऊपर, जो बूथ लेवल ऑफिसर्स हैं, उनके ऊपर बहुत दबाव है, वो आत्महत्या कर रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया संख्या बढ़ा दो, जहां पे तुमने 10,000 कर्मचारी लगाया है उसको 30,000 कर दो। लेकिन एसआईआर रुकेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपने कहा था कि आधार कार्ड को एक डॉक्यूमेंट में शामिल कर लो, वो हमने कर दिया है, लेकिन आधार कार्ड भी सिर्फ पहचान का प्रमाण पत्र है, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जो हम कर सकते थे, जो बात आपकी मानने लायक थी, हमने मान ली, लेकिन अब एसआईआर हो करके रहेगा। अच्छा, उसके बाद ममता ने कर्मचारियों को धमकाया कि ये जो मृत वोटर हैं, जो मर गए हैं, उनका नाम भी नहीं काटना है। लेकिन ये सबका खुलासा हो गया और घुसपैठियों को बाहर नहीं निकालना है, उनका नाम। ये सब जब सामने आ गया तो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं रहा, उनका सारा प्लान फेल हो गया। तो जब कुछ भी काम नहीं आया तो अब वो हिंसा का सहारा लेने की धमकी दे रही है। अब देखिए, ये उन लोगों का असली चेहरा है, ममता बनर्जी जैसे लोगों का, जिसमें राहुल गांधी भी शामिल है, जो वैसे तो हमेशा संविधान और लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की कॉपी लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन एक संवैधानिक प्रक्रिया है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, जिसको रोकने के लिए किस तरह के हथकंडे ये अपना रहे हैं और किस तरह से हिंसा की बात कर रहे हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी का नया पैंतरा ये है, अब वो ये कह रही हैं कि भाई एसआईआर का इस्तेमाल महिलाओं के अधिकार छीनने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए ममता ने महिलाओं से अपील की है कि अगर वोटर लिस्ट से उनके नाम हटाए जाते हैं तो वे अपने किचन के औजारों से लड़े। मतलब किचन के औजारों से लड़े, मतलब चाकू वाकू लेकर के हमला करने के लिए कह रही है वो क्या, कि मतलब चाकू लेकर के हमला कर देना? अब भाई ये तो खुलेआम हिंसा की धमकी है। और किचन के औजारों से आप लड़ेंगी, ये जो एसआईआर करने के लिए जो कर्मचारी आएंगे उनसे, मतलब चाकू छुरी जो कुछ भी मिल जाए उससे हमला कर दो। अब ये तो खुलेआम हिंसा की धमकी है। ये एसआईआर कर्मचारियों को धमकाने का, इंटिमिडेट करने का हथकंडा है। अब देखिए, महिलाओं से बातचीत करते हुए ममता कहती हैं कि अगर वे आपके नाम काटते हैं तो आपके घर में औजार है ना, जिनका इस्तेमाल आप खाना बनाने के लिए करती हैं। क्या आप में हिम्मत है
देखिए कैसे वो उकसा रही हैं, वो कह रही हैं महिलाओं से कि क्या आप में हिम्मत है, अगर वे आपके नाम काटते हैं तो आप उन्हें जाने नहीं देंगी, है ना। महिलाएं इस लड़ाई में आगे रहेंगी और पुरुष उनके पीछे खड़े रहेंगे। मैं देखना चाहती हूं कि हमारी महिलाओं की ताकत बीजेपी से बड़ी है या नहीं। सोचिए किस तरह का प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट है, किस तरह से वो पश्चिम बंगाल की महिलाओं को इस बात के लिए उकसा रही हैं कि जब भी कोई एसआईआर करने के लिए कोई कर्मचारी आता है तो उसके खिलाफ वो हिंसा का इस्तेमाल करें, उस पर चाकू छुरी से हमला कर दें। अच्छा, इतना ही नहीं, उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया है, उसे भी देख करके आपको आश्चर्य होगा कि किस तरह से एक राज्य का मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर सकता है। लोकतंत्र में भाषा की गरिमा को इन्होंने बिल्कुल तार-तार कर दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो गृह मंत्री अमित शाह हैं वो बड़े खतरनाक हैं, उनको खतरनाक कहा। साथ में चेतावनी भी दी कि अगर वोटर लिस्ट के एसआईआर के दौरान एक भी योग्य मतदाता का नाम लिस्ट से हटाया गया तो वो धरना देंगी। अरे भाई, आपको धरना देने की क्या जरूरत है, उसमें पूरी व्यवस्था है। अगर किसी का नाम कट जाता है गलती से तो वो अपील कर सकता है, सारी प्रक्रिया उसमें है। जिसका नाम कट जाएगा वो जा करके अपना नाम जुड़वा लेगा, इसके लिए धरना देने की क्या जरूरत है। और अमित शाह पर तीखा हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि देश का गृह मंत्री खतरनाक है, उनकी आंखों में यह साफ दिखता है। अमित शाह के लिए वो कहती हैं कि अमित शाह के एक आंख में दुर्योधन दिखता है और दूसरी में दुशासन। सोचिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है देश के गृह मंत्री के लिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल, वो भी एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। आप सोच सकती हैं कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स को, राजनीतिक संवाद को वो किस लेवल तक, कितना नीचे गिरा रही हैं। ममता बनर्जी को इस बात का एहसास नहीं है। अच्छा देखिए, उन्होंने कहा कि भाई अगर किसी को जबरन निकाला जाता है तो उससे वापस लाने का तरीका हम बखूबी जानते हैं। आप समझ रहे हैं किस तरह की भाषा है। मतलब वो घुसपैठियों का मन बढ़ा रही हैं कि ठीक है, अगर तुमको निकाल भी दिया ना तो हम वापस तुम्हारा नाम शामिल करवा देंगे। इसीलिए पहले ये खबर आई थी कि बहुत सारे जो ऐसे घुसपैठिए हैं जिनका नाम कटने की संभावना है, उसको वो आसपास के राज्यों में छिपाने का काम कर रही हैं। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था अपने पुलिस अधिकारियों को कि ऐसे लोगों पर नजर रखी जाए, जिसमें मेरठ, मथुरा, इन सब जगहों का नाम भी आया था कि जहां पे आकर के वो छिप सकते हैं। ममता बनर्जी का एक प्लान ये भी है, जिनको मालूम है कि अगर वो घुसपैठिया है तो वो ये चाहती हैं कि जो आसपास के राज्य हैं वहां वो जाके छिप जाएं, और एक बार ये जो एसआईआर खत्म हो जाए तो एसआईआर के बाद हर चुनाव से पहले एसएसआर होता है, स्पेशल समरी रिवीजन, उसमें वो ये चाहती हैं कि उसमें उनका नाम जो है जुड़वा दिया जाए। तो इनकी प्लानिंग बहुत क्लियर है। अगर एसआईआर में किसी का नाम कट जाता है तो वो कहती हैं कि हमें यह मालूम है कि कैसे उसका नाम फिर से जुड़वाया जा सकता है। अच्छा देखिए, एक तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करते हुए कहा कि उन्होंने खुद ये एसआईआर का फॉर्म, जो इन्यूमरेशन फॉर्म होता है, वो नहीं भरा है। उन्होंने, राज्य की मुख्यमंत्री हैं और कह रही है कि मैंने खुद फॉर्म नहीं भरा है क्योंकि मैं नहीं भरूंगी। और ये तो सुप्रीम कोर्ट का अपमान है ना। सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रक्रिया को वैधानिक कहा, वैध कहा, तो आप सुप्रीम कोर्ट की बात मानने को भी तैयार नहीं है। इनके ऊपर तो अवमानना का केस चलाना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट का अवमानना है कि नहीं है? सुप्रीम कोर्ट की बात को मानने से इनकार करते हुए ये कहना कि मैं खुद फॉर्म नहीं भरूंगी, ये तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का अपमान है और ये उनकी बदहवासी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वह पुलिस को भी इलेक्शन कमीशन के हवाले कर सकती है। तो अगर ममता बनर्जी इस तरह की धमकी देना बंद नहीं करेंगी, महिलाओं को हिंसा के लिए उकसाएंगी और कहेंगे कि हम भी फॉर्म नहीं भरेंगे, तो उकसाना ही है ना लोगों को। एक तरह से असहयोग करने के लिए वो अपील कर रही हैं लोगों से कि भाई तुम इलेक्शन कमीशन के कर्मचारियों के साथ, जो एसआईआर प्रक्रिया में शामिल हैं, उनके साथ सहयोग मत करो। और हिंसा के लिए आप उकसा रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने वहां की पुलिस को इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो ऐसा कर सकती है, तो फिर ममता बनर्जी को कितना महंगा पड़ेगा, ये उनको सोचना चाहिए। और किस तरह से वो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रही हैं, ये भी उनको सोचना चाहिए कि क्या एक मुख्यमंत्री को ये बात शोभा देती है। अच्छा देखिए, इलेक्शन कमीशन वो सारी चीजें कर रही है जो कि उसे लगता है कि जायज है, वो सारी जायज मांगों को मान भी रही है। अब देखिए, बहुत सारी विपक्षी पार्टियों ने कहा कि भाई आप ये जो समय सीमा है एसआईआर की, उसको आप बढ़ा दीजिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिया। ये उत्तर प्रदेश समेत 6 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की घोषणा कर दी है। कहा कि ठीक है भाई, हम इसको बढ़ा देते हैं। तो आप समझिए कि इलेक्शन कमीशन के साथ इन राज्यों को सहयोग करना चाहिए। वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, ये तो हर किसी की जिम्मेवारी है भाई। किस तरह से कोई पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है कि हम घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में शामिल करवाएंगे और अगर उसका नाम कट जाता है तो हम फिर से जुड़वाएंगे? ये तो बिल्कुल असंवैधानिक बात है। और ममता बनर्जी
पता नहीं उनको ये साहस कहां से आता है। सुप्रीम कोर्ट को निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेना चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया को, संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती है। तो ममता बनर्जी जिस तरह से बदहवास हो गई हैं, महिलाओं को हिंसा के लिए उकसा रही हैं और वो खुद कह रही हैं कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे, साथ में ये कह रही हैं कि अगर किसी का नाम कट जाता है तो उनको मालूम है कि वो कैसे जुड़वाएंगी, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि पश्चिम बंगाल में SIR की प्रक्रिया में राज्य सरकार बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही है। एक तो पहले खबर ये आई कि वो कर्मचारियों को डरा रही हैं, धमका रही हैं कि भाई घुसपैठियों का नाम मत काटो, जो मृत वोटर हैं उनका नाम मत काटो। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे आरोप लगाए। और अब जिस तरह से वो महिलाओं को ये कह रही हैं कि कोई आपके पास SIR के लिए आए तो किचन में जो औजार पड़े हैं आप उनका इस्तेमाल कीजिए, ये तो सीधे सीधे वो हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं, हिंसा के लिए महिलाओं को उकसा रही हैं। इससे बड़ा अपराध तो हो नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट को इन सारी चीज़ों को देखना चाहिए और ममता बनर्जी के ऊपर अवमानना की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी बिना किसी डर के, बिना किसी भय के सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रही हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया को चुनौती दे रही हैं और एक संवैधानिक प्रक्रिया को चुनौती दे रही हैं। केंद्र सरकार को भी इसको नोट करना चाहिए और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए कि भाई ये इनका अप्रोच है तो फिर इनका इलाज तो बहुत जरूरी है और जो भी संवैधानिक तौर पे इनका इलाज हो सकता है वो करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि ममता बनर्जी की इस तरह की दादागिरी पे रोक लगाई जाए और SIR की जो प्रक्रिया है वो निर्बाध वहां पे संपन्न हो और ये सारे जो फर्जी वोटर हैं और जो घुसपैठिए हैं उनको पहचाना जाए। जैसा अमित शाह ने कहा है कि सारे घुसपैठियों को पहचाना जाएगा और फिर उनको धक्के मार के निकाला जाएगा, तो पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जरूरी है कि वहाँ सारे घुसपैठियों को पहचाना जाए और उनको धक्के मार करके इस देश से बाहर निकाला जाए। सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार को इस दिशा में सोचना चाहिए और ममता बनर्जी की मनमानियों पर तुरंत अविलंब रोक लगानी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।